हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। मेरी ज्योग्राफी की क्लास जो मैंने स्टार्ट की है फर्स्ट ग्रेड के लिए फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें से मैंने एक टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाया है जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद अभी मैं पढ़ा रही हूँ महासागरीय निक्षेप। वो इसलिए कि आप लोग मेरे को ये बता देना कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नोट्स की तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आप नोट्स बनाने में आसानी हो, इस तरीके से जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसी तरीके से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप वो वाला वीडियो भी देख लेना और ये वाला भी देख लेना, और एक बार ढंग से आप चेक कर लेना कि इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि मैं उसी तरीके से पढ़ा रही हूँ जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक टॉपिक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ख़त्म हो जाता है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बस क्लियर, क्योंकि ज़्यादा मैटर भर भर के अपन को पढ़ना नहीं है। अपन को शॉर्ट में नोट्स भी तैयार हो जाए अपने, ताकि अपन कुछ भी काम करें तो 5 मिनट में उसको लर्न कर सकें। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आज है महासागरीय निक्षेप। तो देखो, महासागरीय निक्षेप यानी जमाव। ठीक है, जमाव, तो उसका वर्गीकरण पढ़ना है। तो वर्गीकरण देखो दो टाइप से हो रहा है वर्गीकरण, एक तो स्थल और एक जलपात। जलपात यानी जो महासागरों में होता है, जल के अंदर होता है, और एक स्थल जात यानी भूमि निक्षेप, जो भूमि की बात करें भूमि पर होता है। ठीक है, तो देखो स्थल जात या भूमि जल निक्षेप यानी जमाव, वही जमाव ही। ठीक है, बजरी होती है तो बजरी का जमाव, वो बजरी, रेत, सिल्ट या गाद। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि महासागरीय निक्षेप दो टाइप से हो गया, स्थल जात भूमि जात। महासागरों से निक्षेप जैसे कि जल आता है, वो सारी चीज़ें जमाता है, बजरी वगैरह सब महासागरीय धाराओं के साथ ही तो बह के आती है ना बजरी वगैरह। ये सिल्ट, गाद, पंख, ये सब है ना इसी जल से आता है, महासागरीय जल से आता है। तो वो निक्षेप किस किस चीज़ से करते हैं? देखो, एक स्थल पे करते हैं और एक जल के अंदर निक्षेप होता है। तो जो स्थल जात भूमि यानी महासागरों से जो किनारों पे चीज़ें जमा होती है ना, उसको कहते हैं स्थल जात या भूमिज निक्षेप। ठीक है, उसमें बजरी, रेत, सिल्ट या गाद अलग नाम भी आ सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि महासागरीय निक्षेप में सिल्ट या गाद कौन सा निक्षेप है, स्थल जात या भूमिज निक्षेप है या जलपात निक्षेप है। देखो, आप महासागरीय से कन्फ्यूज हो सकते हो कि भी महासागर का पूछा तो जलपात हो जाएगा क्योंकि महासागर में तो जल होता है, ऐसा नहीं है। सिल्ट या गाद भूमिज या स्थल जात है। ठीक है, सिल्ट और गाद। फिर पंख में से ये क्वेश्चन आ सकता है कि नीला पंख कौन सा निक्षेप है, तो स्थल जात है या जलपात निक्षेप है, कौन सा है, या फिर कौन सा पंख है, इनमें से कोई भी आ सकता है। देखो, ज्वालामुखी पंख, प्रवाल या मुमा पंख, हरा पंख, लाल पंख, नीला पंख। अब कौन कौन से पंख है, इनके कलर भी पूछ सकते हैं। देखो, इसमें क्या है, ग्रीन है, रेड है और ब्लू है, हरा, लाल, नीला पंख। और इसके अलावा दो है, ज्वालामुखी या मुमा या प्रवाल पंख। तो ये सब है स्थल जात भूमिज निक्षेप, होते महासागरीय धाराओं से ही जमाव है। जमाव इन्हीं के कारण होता है, लेकिन हम कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इन दोनों को अलग अलग करके एक साथ बता रही हूँ। ठीक है, वर्गीकरण के हिसाब से कि स्थल जात या भूमिज निक्षेप में कौन कौन से आते हैं। आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो जल से होते हैं सब, तो जल वाले में डाल दोगे, नहीं, ये सब स्थल जात या भूमिज निक्षेप में नाम कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा जलपात निक्षेप, यानी जो जल के अंदर ही होता है, जल से। इसमें दो टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। अजैविक जिनमें जीव नहीं है यानी कि निर्जीव है, यानी कि अकार्बनिक निक्षेप। ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है, अजैविक, अकार्बनिक या निर्जीव, कोई भी नाम आ सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था निर्जीव का, अजैविक अकार्बनिक कुछ भी नहीं दिया, सीधा बोला कि महासागरीय निक्षेप में निर्जीव निक्षेप कौन सा है, तो ये लाल मृत्तिका का क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि लाल मृत्तिका है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें नाम निर्जीव दिया था, ना अकार्बनिक दिया ना अजैविक दिया, नाम दे दिया था निर्जीव। ठीक है, तो देखो अ का मतलब वैसे ही होता है कि न, यानी नहीं है जिसमें, निर्जीव जीव नहीं है जिसमें, अकार्बनिक, अजैविक या निर्जीव। जलपात निक्षेप में दो है, एक जैविक, अजैविक। जैविक को कार्बनिक भी कहते हैं और अजैविक को अकार्बनिक भी कहते हैं और निर्जीव भी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि अजैविक, अकार्बनिक या निर्जीव में क्या है, एक लाल मृत्तिका और एक उल्का धूल। ठीक है, और देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, नाम ये दे देंगे और पूछेंगे कौन सा इनमें ये ऐसा नाम दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि लाल मृत्तिका वाला अजैविक है या फिर वो जलपात निक्षेप है। नाम ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैविक या कार्बनिक निक्षेप। इसमें देखो, एक है नैरेटिक तट या तलवासी, दूसरा है पैलेजिक या अगाध सागरीय, दो है। तो देखो, आपको इसमें से कोई भी नाम दे देंगे और ये नाम नहीं देके पूछेंगे कि डाइटम उज। देखो, बात एक ही है, उज
यानी जो जमा होता है उसको मतलब अलग नाम से भी बोल सकते हैं। आपको रेडियोलेरियन उच्च पूछ सकते हैं या डाइटम का पूछ सकते हैं, ठीक है। कहेंगे डाइटम कौन सा है, तो आप बता दो कि कार्बनिक या जैविक निक्षेप है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये नाम दे, आपको ये नाम दे दे और पूछ ले कि इसमें से कौन सा है, डाइटम दे दे, टेरोडोपोल, ग्लोबिसेरिना, ये 3-4 नाम दे दे और फिर पूछ ले कि कौन सा निक्षेप है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये नाम नहीं दिया हुआ तो ये दिया हुआ होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि डाइटम कौन सा है तो आपको डायरेक्ट पेलेजिक नाम दिया हुआ होगा या अगाध सागरी दिया हुआ होगा, ऐसा नहीं होता है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि नाम ये देते हैं, ये नहीं दे के ये दे देंगे आपको, साथ में ये दे देंगे, स्थलजात दे देंगे, जैविक दे देंगे, अजैविक दे देंगे और फिर पूछेंगे डाइटम उच्च कौन सा निक्षेप है, ठीक है। तो वो है जैविक या कार्बनिक। और अगर ये भी नाम नहीं देंगे तो जलपात निक्षेप है, ये याद रखना है। क्वेश्चन किस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो पेलेजिक अगाध सागरीय निक्षेप में सिलिका प्रदान, और देखो हाँ ये भी पूछ सकते हैं कि सिलिका प्रदान है या चूना प्रदान है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ग्लोबिसेरिना का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ग्लोबिसेरिना निक्षेप या उज है वो चूना प्रदान है, ठीक है। और टेरोपोड उज ये भी चूना प्रदान है। अब चूना प्रदान नाम नहीं दे के डायरेक्ट ये दे दे या ये दे दे या फिर सीधा ये और ये दे दे तो आपको कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। इसलिए मैंने ये सारणी से बताया है कि नैरेटिक या तट तलवासी चूना प्रदान। तो देखो पेलेजिक अगाध सागरी इसको 2 भागों में बांटा है, चूना प्रदान और सिलिका प्रदान। सिलिका प्रदान में 2 है, डाइटम और रेडियोलेरियन उज, ठीक है। और चूना प्रदान में टेरोपोड उज और ग्लोबिसेरिना उज, ठीक है। ये नोट्स के तरीके से मैं बढ़ा रही हूँ ताकि नोट्स बनाना भी आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास एक बार देख लेना कैसी लग रही है, अगर सही लग रही है तो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। वैसे भी मैं कंटिन्यू रखूँगी ताकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, लेकिन आपको कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।